लोकसभा चुनाव के लिए उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी नई रणनीति के साथ काम कर रही है। समाज के हर तबके तक पहुंचने के लिए अलग अलग सम्मेलन भी किए जा रहे हैं। इन दिनों अनुसूचित जाति के सम्मेलन चल रहे हैं। इसके जरिए कोशिश ये है कि सरकार की योजनाएं लोगों तक पहुंचाई जाएं, हर समाज के साथ जुड़ा जाए और जो सामाजिक समरसता है उसे भी बनाया जाए। यानी बीजेपी एक जातीय जो ताना बाना है उसे सियासी तौर पर बुनने की कोशिशें कर रही है। देखिए, अनुसूचित जाति के जनप्रतिनिधियों का सम्मेलन था। भारतीय जनता पार्टी जुड़े जनप्रतिनिधि हैं, प्रधान से लेकर विधायक तक के लोग यहाँ पर उपस्थित थे। और निश्चित रूप से क्योंकि अब 2024 का लोकसभा चुनाव है, समाज के हर वर्ग में जो प्रतिनिधित्व करने वाले लोग हैं उनको भी काम देना इस सम्मेलन का उद्देश्य था। केंद्र की योजनाएं हैं, राज्य सरकार की योजनाएं, उनको गरीब अंतिम व्यक्ति तक पहुँचाने का जो काम मोदी जी के कार्यकाल में हुआ है, तो हमने सबसे आह्वान किया है कि वो समाज के वर्ग के साथ जाएँ, उनके बीच में बैठें और बड़ी संख्या में अपने समाज के लोगों को भारतीय जनता पार्टी जोड़ें। और मैं कह सकता हूँ जनप्रतिनिधि जब किसी पहल को करता है तो उसके रिजल्ट पॉजिटिव आते हैं। और आपको ध्यान आएगा बहुत जल्दी हम लोग इनके मंडल स्तर पर भी इस प्रकार के कार्यक्रम करते हुए बड़ी संख्या में अनुसूचित समाज के लोगों को साथ जोड़ने का काम करेंगे। कांग्रेस जिस तबके को हमेशा अपना वोट बैंक मानती रही, उसी को भारतीय जनता पार्टी अब अपने साथ जोड़ना चाहती है, उस पर अपनी पकड़ मजबूत करना चाहती है। इसीलिए केंद्र और राज्य सरकार की योजनाएं बताई जा रही हैं, हाल में हुए इन्वेस्टर समिट की खूबियां बताई जा रही हैं, उससे होने वाले फायदे गिनाए जा रहे हैं। तमाम वो योजनाएं जो इस समाज के लिए बनाई गई हैं उनको भी प्रचारित प्रसारित किया जा रहा है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की इन नीतियों को कांग्रेस अपने तरीके से नाकाम करने की कोशिश में है। अब भारतीय जनता पार्टी ने एक नया शिगुफा दिया है। निवेशकों से, उद्योगों से, इन्वेस्टर समिट से 3.5 लाख करोड़ की कोई बात नहीं हो रही है। बात हो रही है तो उत्तराखंड को एक नए वेडिंग डेस्टिनेशन के रूप में उभार कर लाने की। इससे पहले भी हम भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में कई ऐसी कोरी घोषणाएं सुन चुके हैं। 13 डिस्ट्रिक्ट 13 डेस्टिनेशन की बात की गई थी। अरे आप लोग क्या डेस्टिनेशन का विकास करोगे या बनाओगे उत्तराखंड को, जब उत्तराखंड के व्यंजनों से ही आपका प्रेम साफ दिखाई पड़ा कि यहाँ उत्तराखंड की माताओं बहनों को, युवाओं को रोजगार देने के बजाय, उत्तराखंडी व्यंजन परोसने के बजाय, यहाँ के अरसे, यहाँ का मडुआ, यहाँ का कोदा झिंगुरा परोसने के बजाय आपने बंबई के होटल ताज को अनुबंधित किया। यहाँ तमाम जो इंडस्ट्रियलिस्ट आए, इन्वेस्टर्स आए, उनकी सेवा सत्कार के लिए जो खाना उनको परोसा गया वो बंबई ताज का परोसा गया। क्या उत्तराखंड में खुद में सामर्थ्य नहीं है? उत्तराखंड का पौष्टिक भोजन आज दुनिया में प्रचलित हो रहा है, विख्यात हो रहा है, लेकिन दिया तले अंधेरा इसी को कहते हैं शायद, कि उत्तराखंड में होने वाले आयोजनों में बंबई ताज को बुलाया जा रहा है। यहाँ के युवाओं और माताओं को रोजगार देने के बजाय, यहाँ के व्यंजनों को प्रसारित करने के बजाय। शिगुफा किसने छेड़ा है, सच्चाई क्या है, इसी पर सियासत चलती है और उसी पर चल रही है। 24 के चुनाव से पहले भी वही हो रहा है। तमाम तरीके के दावे हो रहे हैं, सपने दिखाए जा रहे हैं, दोनों ओर से दिखाए जा रहे हैं, यानी सत्ता पक्ष की ओर से भी, विपक्ष की ओर से भी। अब इन सपनों को कौन ज्यादा गहराई तक समझा सकता है और कौन ज्यादा यकीन दिला सकता है कि यही सब सच है, उसी को जनता वोट भी देगी। चुनाव से पहले बिसात बिछाने में कसर कोई नहीं छोड़ रहा।